नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर हम ये जानेंगे कि हाथ को देखकर कैसे डिजीज़ का पता लग जाता है कि कौन-सी बीमारी है, उसे हाथ को देखकर हमें पता लगे। पामिस्ट्री वर्सेस डिजीज़, हस्तरेखा और बीमारी, इसे देखकर हम थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि अगर क्लब्ड अंगूठा होता है तो वो हत्या करने वाला व्यक्ति होता है, उसको गुस्सा इतना आता है कि वो हत्या कर देता है। और क्लब्ड अगर ये फिंगर है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। हम यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे हैं, हम डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं कि ये डिज़ीज़ क्या हो सकती है। क्योंकि देखो ऐसे हाथ तो मिलेंगे और आप प्रेडिक्शन कर रहे हो उसको दूसरी, लेकिन बीमारी कौन सी लग रही है वो नहीं। इसमें ऑक्सीजन जो होती है ना, वो उसकी कमी होती है। ऐसे लोगों में ऑक्सीजन की कमी होती है और लंग्स जो होती है ना, उसका उसके जो लंग्स कैंसर होते हैं ना, उसको रिप्रेजेंट करती है। हार्ट डिजीज़ को कर सकती है ये वाली प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर कोई किसी के भी हाथ में देखो तो इस चीज़ को आप ऐड कर दो। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है जी आपके अंदर। आपको यहाँ पर ज़्यादा वॉक करनी चाहिए, लंबे-लंबे साँस लेने चाहिए। लंग्स कैंसर होने की प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट डिसीज़ से प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है? ये चीज़ समझ आई? देखो अब क्या होता है, कभी-कभी आपने देखा होगा किसी-किसी के ये एरिया यहाँ से फूल जाता है, कभी यहाँ से फूल जाता है, कभी यहाँ से फूला होता है। आप देखते हो बहुत लोगों का हाथ में, आप समझ नहीं आती, आप कहते हो कि इसका चंद्र जो है ना बहुत अच्छा स्थान लिए हुए है, ये ऊपर की तरफ फूल जाएगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा। ये क्या चीज़ बताता है? इसको क्या कहोगे? ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये क्या कर रहा है, हाइपर, अगर कहूँ कोलेस्ट्रॉल जो है ना, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है और ऐसे व्यक्ति को जो है पहले एंजाइना पेन, और कभी-कभी तो एंजाइना पेन शुरू ही नहीं होती, सीधा ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हार्ट डिसीज़ से बचकर रहना चाहिए। उन्हें अपने टेस्ट करवाते रहो, वॉक ज़्यादा करो, तली हुई चीज़ें मत खाएँ, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए किसी के ना, अगर सबसे पहले इसी की बात करते हैं, यहाँ पर ये स्ट्राइप्स आ जाएँ, ये स्ट्राइप्स आ जाएँ, जैसे ये आ रही है ना, ये वाली स्ट्राइप्स आ रही हैं, ठीक है? तो ये क्या इंडिकेट करती हैं लाइफ में? ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारी एक बीमारी होती है, जिसे कहते हैं मेलानोमा। ये एक स्किन कैंसर होता है, बहुत खतरनाक स्किन कैंसर होता है जो इसको रिप्रेजेंट करती है। ये जब भी इंडिकेट हो ना, तो घंटी बज जाए कि ये एक खतरनाक बीमारी को रिप्रेजेंट करती है। अब एक होता है कि आपने इस नाखून को दबाया, इस पूरे नाखून को दबाया, तो ये क्या करेगा, पहले या तो लाल कलर कुछ कलर करके वापस आ जाएगा, किसी का पिंकिश कलर होता है वो वापस आ जाता है। लेकिन अगर ये वाइट रहे, ये वाइट हो जाए, तो ये एनीमिया की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। उसमें एनीमिया की कमी है, जो रेड सेल ब्लड जो होते हैं वो सर्कुलेट हो रहे नहीं हो पा रहे, बॉडी में कमी है जिसकी वजह से। तो उससे क्या होगा, वो आलस ज़्यादा रहेगा, हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हार्ट की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब कभी-कभी क्या होता है कि ये जो नेल्स होते हैं ना, ये पतले होते हैं, टूट जाते हैं अपने आप, ठीक है? तो वो कहता है जिंक की डेफ़िशिएंसी है। हमारे शरीर में ना जिंक जो होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिंक। ये क्या होता है, जब हमें चोट लग जाती है, तो हम क्या कहते हैं, इसका ना इसका खून ज़्यादा निकल रहा है ना, इसे इसे डायबिटीज़ है। हम समझ नहीं पाते कि इसका कंसर्न किसके साथ चल रहा है। यानी इसका कंसर्न जो चल रहा है वो एक डायबिटीज़ के साथ चलेगा, एक हमारी इम्यून सिस्टम के साथ चलेगा, घाव के साथ चलेगा, घाव जो होंगे वो सही नहीं रहेंगे, और इसका कंसर्न चलता है हमारे टेस्ट से। हम कुछ खाते हैं ना, जो टेस्ट, हाँ कितना बढ़िया या हो, ये मीठा है। एक एक जो होता है वो फूड का टेस्ट पता करना, एक स्मेल। तो
यहाँ पर स्मेल की कमी होनी शुरू हो जाती है, हमें पता नहीं लगता कि इसका स्वाद क्या है, कुछ चीज़ों में डेफिशिएंसीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ये भी हमें समझ आ गई। अब बात आती है, मान के चलो ये उँगलियां हैं, उँगलियों में कभी कभी सूजन आ जाती है, अपने आप ही आप देखते हो कि सूजन आ जाती है। अब ये सूजन एक तो होती है चोट लगने से, एक तो चोट लगी आपको, वो सूजन आ गई। अब चोट लगने से नहीं है, ये किसकी है? इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में सॉल्ट, जो नमक है, वो ज़्यादा या लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो रही है। ठीक है, या आपकी लाइफ में क्या है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको रिप्रेजेंट कर रही है। दो, या तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, या पानी की कमी हो जाएगी, या सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जोड़ों की दर्द को, गठिया रोग को रिप्रेजेंट करता है। जिसके गठिया रोग होंगे उनकी पहले उंगलियां जो होंगी ना, सेकंड पोर जो होगा उंगलियों का, ये आगे पीछे से सूजन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये किसको बता रहा है? एक इन चीज़ों को बता रहा है, और एक बता रहा है जो अंडर एक्टिव थायराइड होता है, एक ओवर एक्टिव थायराइड होता है, एक अंडर एक्टिव होता है, एक पतला करने वाला और एक एक मोटा करने वाला। तो ये अंडर एक्टिव थायराइड को रिप्रेजेंट करता है कि जिन जिन लोगों के थायराइड्स की ये प्रॉब्लम होती है, जो उन्हें समझ नहीं है हाथ को देखकर, तो वो थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है। अब देखो, एक एक व्यक्ति है जिसके हाथ में पसीना बहुत आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है। अब ये ये पसीना आना, आप कहते हो किस चीज़ की निशानी होगा? ज़्यादा पसीना आना, ये इंडिकेट करता है कि आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। और वो क्या करता है कि जो हमारे ओवर एक्टिव थायराइड है ना, इसका मतलब यहाँ पर ओवर एक्टिव थायराइड जो है वो बनना शुरू हो रहा है। ठीक है। अब ये क्या करता है, स्ट्रेस हो सकता है, कोल्ड हो सकती है, आदमी को जल्दी कोल्ड, सर्दी जुकाम ज़्यादा लग जाएगा ऐसे व्यक्ति को। स्ट्रेस के कारण हो सकता है, अल्कोहल के कारण, अल्कोहल ज़्यादा पिए उसके कारण हो सकता है। इसमें बुध ग्रह की इन्वॉल्वमेंट को ज़रूर देखा जाता है इस वक्त। बुध बुध को और माइंड लाइन को ज़रूर चेक करो इस वक्त कि इसमें क्या कमियां आ रही हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। अमेरिका में तो ये जो है 4-5 आदमियों को आप देख ही लोगे 20 में से। ठीक है, ये देख लो। ठीक है। अच्छा, अब इसी में क्या होता है, जैसे आप कभी कभी सब उठते होगे, हथेली में ही आएगा। हथेली ना सुन पड़ जाती है, सुबह जैसे ही आप आँख खोलते हो ना, आपका एक हाथ जो है ना वो बिल्कुल सुन पड़ा होता है। हथेली मतलब आप अंगुलियों को ऐसे करते हो, यार सुन सा क्यों हो चुका है, ये हाथ सुन क्यों हुआ? तो लॉस ऑफ सेंसिटिविटी जो होती है, वो ये जो है ये सुनपन को कहती है, जब ये उठने पर ही होती है। तो इसका कंसर्न हमारी नर्व से, नर्व का कंसर्न हमारा किससे चलता है? वो हमें, हमारे पाम को हम देखेंगे हाथ में, तो उससे होगा। एनीमिया, डायबिटीज़। ठीक है, तो ये उसका सिम्टम है कि आदमी को डायबिटीज़ हो सकती है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक व्यक्ति का ड्राई हाथ है, बिल्कुल रूखा है, उसे बार बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल रूखा रूखा हाथ है। ठीक है, उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थायराइड जो होगा वो अंडर एक्टिव थायराइड होगा। फीमेल में अगर रूखापन हाथों में आता है, तो जो जो मेनोपॉज होता है ना, मासिक धर्म बंद हो जाना, 50 ईयर्स के से पहले पहले बंद हो जाना, साइकिल ख़राब हो जाना, फैटी एसिड ज़्यादा बन जाना, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। अब किसी किसी के हाथ में क्या होता है, आप देखोगे हल्की हल्की उंगलियां कांपनी होती हैं, कांपनी शुरू करती हैं। ये कंपन होनी शुरू, पेन पकड़ते हैं, कप पकड़ते हैं, हल्का हल्का कंपन शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, वो एक पार्किंसन की बीमारी होती है, जो कि गुरु और चंद्र अगर किसी का कमज़ोर होता है उसे रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये बीमारी कहाँ पर आती है? ये आती है, ओवर एक्टिव थायराइड होता है उन लोगों को भी होती है, उनका वज़न बढ़ता रहता है, उनका वज़न बढ़ता रहता है। ये क्या करता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि
व्यक्ति को शरीर पे पसीना बहुत जाना आने लग जाता है, बेचैनी होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। और केवल याद रखना, ऐसे लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हुए मिलेंगे या अल्कोहल लेते हुए मिलेंगे। यानी ज़्यादा अल्कोहल लोगे उनके हाथ में या ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले उनके हाथ में ये पाया जाएगा। ठीक है, देखो ये जो एरिया है ना, नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया, अगर ये लाल दिखे आपको, दबाने से, आपने इसे दबाया इस एरिया को और ये लाल हो गया, यहाँ दबाया लाल हो गया, उसके बाद कुछ देर बाद लाल रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। वो दबाया हमने, हमें पता लग रहा है कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसको ये नहीं कहना कि आप सूरज की रोशनी में चले जाओ या बहुत ज़्यादा ठंड हो उस या बिल्कुल आग के पास चले जाओ आप कुछ देर बाद तो आपको ये लाल हो गया, ऐसे नहीं 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 नहीं, इसको नहीं करना। ये हार्ट प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, पहली इंडिकेट करता है हार्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, और दूसरा हार्मोन, जो हार्मोन होते हैं ना वो हमारे डिसऑर्डर, बैलेंस उसका खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जोड़ों के दर्द होते हैं एक्सट्रीम लेवल पर। ठीक है, और ये क्या करता है, क्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं ना वो तभी लेके आएगा जोड़ों को दर्द में कि आपको पहले धीरे 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 बढ़ रही है और आप इग्नोर करते जा रहे, आप इग्नोर करते जा रहे। सिरोसिस बीमारी होती है। ठीक है, तो वो हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, एक विल्सन डिजीज़ होती है। ये विल्सन डिजीज़ जो होती है ना, ये 12 से 23 साल के बीच में होती है, ये बच्चों से लेकर टीनेज में होती है। ये एक खतरनाक बीमारी होती है। तो इसमें ये भी कॉफ़ी पीने से ज़्यादा होती है, अल्कोहल से ज़्यादा होती है। ठीक है, जो सिरोसिस होती है वो स्किन जो सेल होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। अब ये देखो ये क्यों बढ़ते हैं, इससे क्या होता है, आपने देखा होगा अर्टिकेरिया, एक 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 इंग्लिश में वर्ड होता है, किसी को छपाकी कहते हैं, बड़े मोटे मोटे दाने शरीर पर आ जाते हैं। तो बुध को चेक करो, बुध कहीं खराब तो नहीं आ रहा। फिर केतु को चेक करो, केतु और बुध जो होते हैं वो फोड़े फिंसी और एलर्जी का कारक होते हैं। तो इनको चेक करो क्या ये खराब हैं या नहीं है, इससे पता लगेगा। अब ये क्या करता है, इचिंग को दे देता है। इचिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, रोटेशन करती है पूरी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर रोटेशन करती है। रात को करेगी, याद रख लीजिएगा, रात या सुबह, यानी ये आधे घंटे रह सकती है, 1 घंटे रह सकती है, 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं रहती। कभी कभी एलर्जी होती है, एलर्जी मैंने बताया ना कारक इसका होता है, खाना खाने से हो गई। कभी कभी ये पेट से होती है, पेट होते हैं ना। अब क्या होता है, पेट क्या करते हैं, जैसे जानवर हुए, बिल्ली पाल ली, कुत्ता पाल लिया, भैंस है, गाय है, ये कोई भी है, अब वो क्या खुजली करते हैं। तो जब वो खुजली करते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं ना, जो कीटाणु होते हैं, वो व्यक्ति के जब शरीर पे पड़ते हैं ना तो वो उससे समझ नहीं आता। आप इसे भी चेक करके देख लीजिएगा, नेट पे चेक करोगे ना तो ये भी बीमारी आपको पता लग जाएगी, ये बीमारी होती है, ये रोटेशन पे चलती है, ये रोटेशन पे चलती है। यानी रात को हुई, आपको समझ नहीं, कभी किसी को दूध पीने से हो जाती है, रात को पिया उसने, दूध के साथ कुछ खा लिया, उससे हो जाएगी, उसे समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है। वो सिट्रीजन या सिट्रीजिन या एविल वगैरह लेते रहेंगे। ठीक है, उससे वो सोचते हैं आराम आ जाएगा, पर लेकिन ये आराम आता नहीं है, सालों साल नहीं आता। तो ये जो बीमारियां हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये इम्यून सिस्टम जो है आपका वीक हो चुका है, लेकिन आपको पता नहीं लगा। वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो स्ट्रेस हो सकती है, वो कोल्ड के कारण हो सकता है। बुध और आपको माइंड लाइन को ज़्यादा टेस्ट करना पड़ेगा, बुध को, और इसको टेस्ट करो, आपको समझ आ जाएगा। तो हाथ को देखकर कैसे पता लगता है कुछ बीमारियों का, वो बता रहा हूँ। जैसे धारणा आपने बना ली थी कि क्लब्ड, अगर किसी का अंगूठा होता है वो हत्या करने वाला होता है, अगर ये क्लब्ड उंगली होती है, बहुत तेज व्यक्ति होता है, और होता है बहुत तेज, बहुत ज़्यादा शार्प होता है वो व्यक्ति, पर लेकिन हमें ये तो नहीं पता बीमारी कौन सी लगेगी, हमें तो नहीं पता ना। अब आज के बाद तो आपको पता लग गया ना कि भैया इनको तो लंग्स की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा रहती है, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा रहेगी। अगर एक किसी व्यक्ति के नेल्स जो है बिल्कुल नीले पड़ जाए, मैं फ़ोटो क्या चेंज करूँ, ऐसे ही बता देता हूँ, अगर नेल्स नीले पड़ जाएँ तो लंग्स की प्रॉब्लम होती है, फीवर आने लग जाता है, निमोनिया ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है बच्चों को या किसी और को। तो इन चीज़ों को भी देखकर हम पकड़ सकते हैं।
तो आज के बाद मैंने आपको पता होना चाहिए हथेली को देखकर कौन कौन सी बीमारियों को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, बाकी तो बीमारियां बहुत हैं, इस पे एक वीडियो रिलीज़ हो चुका है, एक ये है, एक अभी और आएगा, उसमें आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।